जब हम खुश रहने की बात करते हैं तो ये केवल एक हल्की मुस्कान या चंद पलों की हंसी तक सीमित नहीं होता। ये हमारे जीवन का एक ऐसा पहलू है जो हमारी सोच, हमारे रिश्तों, यहाँ तक कि हमारे अस्तित्व को गहराई से प्रभावित करता है। ये सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि हमारे जीवन की दिशा को तय करने वाला एक मजबूत स्तंभ भी है। कई बार हम खुशी को बाहरी चीजों में ढूंढते हैं, जैसे धन, सफलता, नाम और शोहरत, लेकिन असल में ये सब कुछ होते हुए भी बहुत से लोग अंदर से खाली महसूस करते हैं। इसका कारण ये है कि हम खुशी को समझने की बजाय उसका पीछा करते रहते हैं। जीवन का सच ये है कि ये कभी भी एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। यहाँ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी खुशी की चमक होती है तो कभी दुख का अंधेरा। हमें ये समझने की जरूरत है कि ये उतार चढ़ाव ही जीवन की असली पहचान है। कोई भी इंसान हमेशा सुखी नहीं रह सकता और न ही हमेशा दुखी। खुशी और दुख की ये यात्रा ही हमें असल में मजबूत बनाती है, लेकिन इस संघर्ष में अगर हम खुद को अंदर से मजबूत और सकारात्मक रख पाते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। सकारात्मकता का ये मतलब नहीं कि हम हर मुश्किल को नजरअंदाज कर दें या दुख से मुंह मोड़ लें। इसका अर्थ है हर परिस्थिति में ये विश्वास बनाए रखना कि ये समय भी गुजर जाएगा, मुश्किलें आएंगी, असफलताएं भी होंगी, लेकिन अगर हमारे पास सकारात्मक दृष्टिकोण है तो हम हर हाल में एक उम्मीद की किरण देख सकते हैं। ये सकारात्मकता ही हमें संघर्ष करने की शक्ति देती है। हमारी भावनाएं हमारे जीवन को सबसे गहराई से प्रभावित करती है। अगर हम नकारात्मकता से भरे हुए हैं तो हम हर बात में कमी देखेंगे। लोग हमारे आसपास होते हुए भी हम खुद को अकेला महसूस करेंगे, लेकिन अगर हम खुद को सकारात्मक रखते हैं तो हमारी सोच साफ होती है, हमारी समझ बढ़ती है और हम जीवन के हर पहलू को बेहतर तरीके से देख पाते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना एक चुनौती बनता जा रहा है। सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा, तुलना, सब कुछ हमें खुद से असंतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों की सफलताओं को देखकर अपने आप को कमतर महसूस करने लगते हैं, लेकिन अगर हम अपने जीवन की वास्तविकता को समझें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपने आप से सच्चे बने रहें तो ये असंतोष धीरे धीरे कम हो सकता है। खुश रहना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी जरूरी है। अगर हम खुद खुश और संतुष्ट हैं तो हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए भी सकारात्मकता का एक स्रोत बन सकते हैं। एक खुश इंसान का प्रभाव उसके आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। उसकी ऊर्जा और उसका विश्वास दूसरों को भी प्रेरित करता है। हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ रही हैं। अवसाद, चिंता और अकेलापन आज की पीढ़ी की सच्चाई बन चुके हैं। ऐसे में खुश रहना और सकारात्मक रहना कोई साधारण बात नहीं बल्कि एक गंभीर आवश्यकता बन चुका है। इसे हमें सिर्फ एक भावनात्मक स्थिति न मानकर एक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का हिस्सा समझना चाहिए। खुश रहना आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया भी है, जहां हम खुद को समझते हैं, अपने दर्द को स्वीकार करते हैं और फिर भी आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। खुश रहने का असली राज ये है कि हम खुद को और अपने जीवन को वैसे ही स्वीकार करें जैसे हम हैं। अपनी कमियों से भागे नहीं बल्कि उन्हें समझें और सुधारने की कोशिश करें। हर इंसान की एक अलग कहानी होती है, एक अलग संघर्ष होता है, इसलिए खुद की तुलना दूसरों से करने का कोई मतलब नहीं। जीवन को जियो, उसे महसूस करो और हर पल को गले लगाओ। यही असली खुशी है, न दिखावे की, न झूठी, बल्कि सच्ची और गहरी।